देखिए, ये अच्छी रिपोर्ट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और जिस ढंग से इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ चल रही है और जैसे हमारे यहाँ वर्किंग स्टेबिलिटी चल रही है, तो उसको नज़र देखते हुए ही आईएमएफ रिपोर्ट बनाती है। जो जीडीपी की ग्रोथ है एक स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक होती है। आज की परिस्थिति को देखते आप एक प्रोजेक्शन करते हैं और परिस्थिति में सुधार होता है तो नेचुरली है कि उसकी रिवाइज करना पड़ती है। अब 6.5 से 6.8 करना वर्ष 2024 कैलेंडर ईयर के लिए और 6.5 रखना 25 के लिए, वो इस बात का इंडिकेशन करता है कि जो पिछले 3 महीने में जिस ढंग की वर्किंग इकॉनमी की परफॉर्मेंस चल रही है और उसी रफ्तार से इकॉनमी चलेगी तो उसके अंदर लगता है कि इंडिया में ग्रोथ तेजी से आएगी। तो कुछ फैक्टर है हमारे देश में, जैसे कि देश की स्टेबिलिटी की एक फैक्टर है, एक हमारे देश में जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसका एक पैरामीटर आता है, मॉनसून का पैरामीटर आता है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो रही है उसका पैरामीटर आता है, जो हमारी पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक है उसका प्रेशर वो वर्किंग आती है, और जो डाटा कलेक्ट किया जाता है बहुत सारी आइटमों का कलेक्शन का, पर्टिकुलरली जो इन्फ्लेशन को देखते हुए जो वर्किंग की जाती है, और जो सेकंड में देखते हुए कि आपने महंगाई को कितना कंट्रोल किया है। तो इन सब बातों को देखते हुए और ऐसा लग रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट जो बहुत कोविड में बढ़ गए थे वो वापस की तरफ तैयारी है, तो नेचुरली है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो नेचुरली इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आती है। तो विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो इंडिया में होने जा रही है। तो ये अपने आप में आईएमएफ ने रिकॉग्नाइज किया और उसी हिसाब से उन्होंने डाटा को रिवाइज किया प्रोजेक्शन। इंडिया का जो इस समय सर्विसेज सेक्टर है वो ऑलरेडी बहुत हाई है। जो मेन ग्रोथ के सेक्टर जो फोकस है इस समय है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो जिस ढंग से हमने ये पीएलआई स्कीम वगैरह जो निकाली है और जो आज की डेट में जो पीछे पॉलिसीज़ में हमने चिप के बारे में, मोबाइल फ़ोन के बारे में और जो ऑटोमोबाइल के बारे में जो स्टेप लिए हैं, और अभी आपने देखा होगा जो बाहर से निवेश जिस ढंग से आ रहा है और जो आज की डेट में जो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी है, तो ये सब इंडिकेशन है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी डोमिनेट करेगा, क्योंकि आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है जितना इंडिया में होना चाहिए। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की आज की डेट में बहुत बेटर प्लेस्ड है। चाइना जो कि मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, उसके ऊपर आज बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज आए हुए हैं, जो वर्ल्ड का क्राइसिस आया हुआ है, तो उसको बाद में ध्यान में रखते हुए इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 6.8 की जो आईएमएफ ने प्रोजेक्शन की है वो इसके बावजूद की है कि विश्व में आज की डेट में जो वार के जो क्राइसिस आ रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन का है, चाहे वो आज की डेट में इजराइल वर्सेस ईरान का है, ताइवान वर्सेस चाइना का है, जो फिलीपींस वर्सेस चाइना का है, उसको देखते हुए भी लगता है कि विश्व में भी इंडिया की जो एक्सपोर्ट से और जो इंपोर्ट करने से उससे इकोनॉमिक में इंडिया की ग्रोथ ही आएगी, कोई कमी नहीं है। इसको चुनाव से कोई लिंक करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आर्थिक व्यवस्था एक देश की अपनी इंडिपेंडेंटली चलती है। सरकार का सहयोग दो तरह से होता है, उस पॉलिसी को सपोर्ट करना और एक स्टेबिलिटी देना। जो आदमी बिजनेस करता है, व्यापार करता है और जो निवेश करता है, उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। उसके लिए मायने ये रखता है कि जो भी सरकार आए वो सरकार एक सुदृढ़ आए, स्टेबिलिटी दे और बिजनेस को सपोर्ट करे। तो अगर ये परिस्थिति रहती है तो नेचुरली बिजनेस में निवेश आता है, निवेश आता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट आती है तो डिमांड आती है, डिमांड आएगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी और नेचुरली इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है। तो जो राजनीतिक परिस्थिति होती हैं वो इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं, लेकिन इकोनॉमी अपनी कंजम्पशन पर, अपनी डिमांड पे अपने आप चलती है। A good report of the IMF, and this shows that the Indian economy was on the right track and on the very growing trajectory. It has earlier projected 6.5% and now it has projected 6.8% for the calendar year 2024. The 0.3 jump is a quite good jump. We should not consider only 0.3. 6.5 to 6.8 is quite a big jump.
and this shows that Indian economy is performing well and all parameters for the growth of the economy are doing well. As I see, the main reason for this growth is the home consumption and domestic demand, which is increasing, and home consumption and domestic demand increases because of the increase in the purchasing power, which quite indicate that yes, Indian peoples are earning more, or they are getting their whatever is the per capita income, that's also rising. That's also one of the factors which is there. So can you focus on any sector which will be? I believe yes, definitely all factors are taken into consideration. Indian service sector is doing very well. So there were some challenges which came after this COVID crisis, and there was IT sector was under little difficulty, and so was the financial sector. But now this growth, which I am finding out 6.8, which monetary policy of IMF has come out declared, I believe mainly because of the manufacturing sector. And why manufacturing sector? Because India's focus on manufacturing sector to make India a capital of the world, manufacturing capital of the world, and that's also mainly because of the certain policies, PIL, etc., encouragement to on FDI, FPI in India, and then also supporting peoples who want to make investment in India. That's why our now you must have seen the foreign exchange reserve are the highest. So these are the areas which I believe are contributing to the growth. Can we see this report with election? I will say that one should not link the economic growth with the elections, etc. I do agree that stability of the government and the government policy do support economy, but economy on its own also gets propelled. So all that businessmen and investor need, that there should be a stability, there should be a good governance, and the government policy should be encouraging the economic growth. So I believe that's why India is much better place as on date, and there's a fairly good indication that India's political structure will continue to be stable. It will be supporting of the business, and there is already a plan by the government that we want to make India the largest economy by 2047, and also we are supporting India on the move that make in India, also making India as a manufacturing capital of the world, and more so now we are a better place because of the geopolitical situation also. So now the war crisis which is hovering around, maybe Israel, Iran, maybe Hamas, what Gaza happened, then Ukraine versus Russia, China versus Taiwan, Philippines. Despite this, now Indian economic growth is going to be there. When there is a crisis in the world, when there is some recession in the world as the Europe is going through, there is bound to be some effect on each country. But still India is doing much better as compared to other countries, and our growth trajectory is considered to be the highest and projected also to be highest in the next 2 years, which itself shows that yes, Indian economy is on the right track. And one of the main reasons for this Indian economy on the right track and the growth path is the domestic consumption and domestic purchasing power, which is increasing. That's one of the major factors which I believe.